देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। 70 लाख मरीज और 4 लाख से ज्यादा मौत। फिलहाल कोरोना के चंगुल से निकलने का कोई भी रास्ता दुनिया को दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। लिहाजा कोरोना के रोजाना बढ़ते आंकड़ों के साथ साथ चीन के खिलाफ आक्रोश भी बढ़ता जा रहा है। अपनी साजिश की प्रयोगशाला में मौत का वायरस बनाने वाले चीन के खिलाफ लामबंदी भी बड़ी होती जा रही है। अमेरिका और चीन में तनाव के बीच वुहान विलेन को सबक सिखाने के लिए दुनिया के 8 देशों ने गठबंधन किया है। दूसरी तरफ साउथ चाइना सी में भी अमेरिका मजबूती के साथ चीन की घेराबंदी कर रहा है। चीन अब चौतरफा घिरता जा रहा है। क्या कातिल कोरोना के विध्वंसक कहर के बाद इस विकट काल के अंदर क्या तीसरे विश्व युद्ध का काउंटडाउन शुरू हो चुका है? क्या दुनिया के 70 लाख लोगों को वुहान वायरस की भट्टी में झोंकने वाले उस जहरीले ड्रैगन का हिसाब अब होने वाला है? क्या दुनिया को बेहिसाब दर्द देने वाले चीन पर चोट करने की तैयारियां हो चुकी हैं? क्या 4 लाख से ज्यादा पूरी दुनिया में जिंदगी छीनने वाले कोरोना उत्पादक मुल्क पर दुनिया एकजुट हो चुकी है? तड़प रही दुनिया, कराह रहे हैं लोग, बेबस हैं बड़े बड़े विज्ञानवीर। लाचारगी की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं तमाम मुल्कों के मठाधीश। अपनों की छिनती जिंदगी को देखकर आक्रोश की अग्नि ज्वाला में जल रहे तमाम देशों ने मिलकर उस चमगादड़खोर चीन की चिंदियां उड़ाने की कसम खाई है, जिसके सरदार ने अपनी महत्वाकांक्षा की सूली पर दुनिया को टांग दिया। चालबाज चीन के खिलाफ 8 अब कटेंगे ड्रैगन के हाथ। जिनपिंग के छल में छेद, क्या कब्र से निकलेगा जैविक भेद? वुहान विलेन की मृत्यु झांकी, सुपर 8 का अंतिम अटैक बाकी। शी जिनपिंग के सिर पर चीन को सुपर पावर बनाने का भूत सवार है। अमेरिका कई बार कह चुका है कि जिनपिंग ने पहले चीन को दुनिया का अगुवा बनाने की साजिश की और उसके बाद साजिश की प्रयोगशाला में कोरोना वायरस तैयार किया और फिर उस वायरस को दुनिया भर में बांट दिया। दुनिया के तमाम मुल्कों में वायरस का मुफ्त निर्यात करने वाले कोरोना उत्पादक ड्रैगन के खिलाफ महागठबंधन तैयार हो चुका है। चीन के खिलाफ तैयार हुआ यही वो चक्रव्यूह है जिसमें विश्वासघाती मुल्क का मक्कार मठाधीश घिर चुका है। ये वो गठबंधन है जो ड्रैगन को सबक सिखाने के लिए तैयार हुआ है, जिसका मकसद वायरस बांटने वाले चीन के खिलाफ एक होकर सक्रिय और रणनीतिक तैयारी करना है। कोरोना बांटकर लाल दीवार के अंदर बैठे पाखंडी सुल्तान के मंसूबे पर चोट करने के लिए दुनिया के 8 मुल्क के सांसद एक साथ आए हैं। चीन के खिलाफ तैयार हुए इस महागठबंधन में अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, स्वीडन और नॉर्वे के सांसद शामिल हैं। इस गठबंधन में अमेरिका के रिपब्लिकन सीनेटर मार्को रूबियो और डेमोक्रेट बॉब मेनेंडेज दोनों शामिल हैं। चीन के घोर आलोचक और अमेरिका के रिपब्लिकन पार्टी के सीनेटर मार्को रूबियो IPAC के सह अध्यक्षों में से एक हैं। यूं तो इसमें 8 देशों के सांसदों को जोड़ा गया है और इस गठबंधन को नाम दिया गया है इंटर पार्लियामेंट्री अलायंस ऑन चीन। खास तौर पर इसके अंदर किसी भी देश के राष्ट्र प्रमुख को नहीं रखा गया है, लेकिन फिर भी इसकी ताकत और इसके विध्वंसक नतीजों को देखते हुए चीन अभी से बेचैन है और जिनपिंग को ये अंदाजा हो गया है कि आने वाला वक्त उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल भरा होगा। जिनपिंग की देहरी पर खलबली मची हुई है। इस महागठबंधन का जवाब देने के लिए आनन फानन में जिनपिंग के लेफ्टिनेंट से लेकर प्रोपेगेंडा मशीन तक धारा प्रवाह शुरू हो गई है। कोरोना उत्पादक चीन की चिंदियां उड़ाने के लिए बने अलायंस को फर्जी बताया जा रहा है। चीन में 8 नेशन अलायंस की तुलना 1900 के दशक में चीन के विरुद्ध हुए विश्व के तमाम ताकतवर मुल्कों के गठबंधन से की जा रही है। चीन का कहना है कि अमेरिका अपने हितों को साधने के लिए दूसरे देशों की सरकारों और एजेंसियों को अपने साथ लेकर के चीन विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। वो पश्चिम में चीन के खिलाफ माहौल बनाना चाहता है और ऐसे में चीन किसी भी कीमत पर अपने हितों की रक्षा करेगा। वायरस वितरक चीन के विरुद्ध बने महागठबंधन से चीन के सरदार जिनपिंग के दरबार में कैसी खलबली मची हुई है, उसका सबूत है ब्रिटेन को धमकी। और इस धमकी की जड़ है चीन की ये क्रूरता, जिसे हांगकांग सह रहा है सीने पर।
चीन के अवैध आधिपत्य वाले हांगकांग पर ड्रैगन के अत्याचार के खिलाफ पूरी दुनिया में इंसानियत के पैरोकार आवाज उठा रहे हैं। जिस ब्रिटेन ने हांगकांग को चीन के हवाले किया था, उस ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चीन की हैवानियत पर सवाल खड़े कर रहे हैं। हांगकांग में चीन की बर्बरताओं को देखकर बोरिस जॉनसन ने अपने इमिग्रेशन नियमों को बदलकर हांगकांग के लाखों लोगों को नागरिकता देने की बात कही थी। इसी पर जिनपिंग बौखला गए। चीन ने ब्रिटेन को धमकाते हुए कहा कि अगर ब्रिटेन ने हांगकांग के लिए अपनी पासपोर्ट नीति को वापस नहीं लिया तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। चीन ने कहा कि ब्रिटेन को अपने औपनिवेशिक राज्य को छोड़ देना चाहिए। दरअसल चीन ने हाल ही में हांगकांग के लिए नया सुरक्षा कानून पेश किया है, जिसके विरोध में कई दिनों से वहां विरोध प्रदर्शन जारी है। हांगकांग में मेड इन चाइना अत्याचार 8 नेशन अलायंस के एजेंडे में भी है और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टारगेट पर भी। हांगकांग में चीन की क्रूरता को देखते हुए अमेरिका ने चीन पर कई पाबंदियां लगा दी थी। दरअसल अमेरिका के हांगकांग में हस्तक्षेप या उसकी बातों को उठाने को लेकर चीन बौखला गया था। यहां तक कि चीन ने अमेरिका को चेतावनी भी दे डाली थी, जिसके बाद अमेरिका ने चीन पर ये पाबंदियां लगा दी थी। 8 नेशन अलायंस के चक्रव्यूह में घिरे चीन की चिंटियां उड़ाने के लिए अमेरिका ने साउथ चाइना सी में ताकत दिखानी शुरू कर दी है। साउथ चाइना सी में चीन की विस्तारवादी मानसिकता पर ब्रेक लगाने के लिए अमेरिका और फिलीपींस ने दोस्ती की दीवार को और ऊंचा कर दिया है। फिलीपींस में अमेरिका सैन्य अड्डा बना रहा है। साउथ चाइना सी से दुनिया का 30% का व्यापार होता है, मगर चीन इस पूरे साउथ चाइना सी पर अपना हिस्सा मानता है, जबकि उसके दावे को वियतनाम, फिलीपींस, ब्रूनई, मलेशिया, ताइवान ये सब नकारते आए हैं। फिलीपींस से जानता है कि वो आर्थिक और सैन्य ताकत के मामले में वो चीन के सामने कुछ भी नहीं है, इसीलिए फिलीपींस अमेरिका की शरण में पहुंच गया है। वुहान वायरस के विस्फोट के बाद दुश्मनी की चौड़ी होती दरारों के बीच अमेरिका को चीन को एक और कूटनीतिक दबाव बनाने का मौका मिल गया। जाहिर है कि अमेरिका और फिलीपींस का ये गठबंधन चीन के बर्दाश्त की दीवार पर चोट है। अमेरिका एक तरफ साउथ चाइना सी में चीन के खिलाफ और मजबूत हो रहा है, दूसरी तरफ चीन के खिलाफ 8 देशों को साध चुका है और इस सब के बीच कोरोना को लेकर वायरस उत्पादक मुल्क को सबक सिखाने की प्रतिज्ञा ट्रंप लगातार दोहरा रहे हैं। इसलिए युद्ध, महायुद्ध या कहिए विश्व युद्ध की आशंकाएं तेजी से आकार लेती दिख रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।